अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे पास में कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कॉल वगैरह किए हैं और मालूम किए हैं कि भाई बिना पीसीसी के काम हो रहा नहीं हो रहा, या फिर जो पीसीसी का अपॉइंटमेंट जो है वो 2 महीने का, 2.5 महीने का, 1 महीने का मिल रहा है, तो क्या उतने समय तक हमारा काम जो है वो रुका रहता है, क्या होता है क्या नहीं होता, पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। अगर आप किसी भी गल्फ़ कंट्री में जाना चाहते हैं जहाँ के लिए पीसीसी ज़रूरी है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन चैनल अगर आप हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से जानकारी टाइम टाइम मिलते रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये जानकारी है। अगर आप किसी भी तरीके से कहीं पर भी रहते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगर आपने कहीं से भी किसी भी ऑफिस से काम लगा रखा है और आपका जो है ऑफिस वाला एजेंट वगैरह जो भी है ये बोल रहा है कि भाई आपको पीसीसी कराना चाहिए और पीसीसी के बिना काम नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, आप पीसीसी करा लीजिए। मैं अब आपको सलाह यही दूंगा, अगर आपको काम कराना है इन फ्यूचर तो आपको पहले से ही अपना पीसीसी करा के रखिएगा। जैसे ही काम कोई पसंद आपको आता है तुरंत अपना पीसीसी दे दें, पासपोर्ट दें, मेडिकल करा के दें और आपका 1 महीने के अंदर फ्लाइट वगैरह सारी चीज़ें हो जाएँ। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में ये रहता है कि भाई काम अगर हमें पसंद आता है तो क्या पीसीसी के बिना पे काम रुका रहेगा या फिर वो काम खत्म हो जाता है, क्या होता है क्या नहीं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों की ये कन्फ्यूज़न रहती है। अगर आपने पीसीसी करा रखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं कराया है, कहीं से भी आप काम कराते हैं, तो अगर आपने डॉक्यूमेंट्स आगे भेज दिए, पासपोर्ट सबमिट कर दिया, सारा कुछ कर दिया और आपने पीसीसी अपॉइंटमेंट लेके जो आगे भेज दिया और आपका काम सिलेक्शन वगैरह सारी चीज़ हो गई, सिर्फ पीसीसी की देरी है, पीसीसी आना है और उसके बाद में ही आपका स्टाम्पिंग वगैरह होगा। तो ध्यान रखिएगा, आपका मेडिकल पहले हो जाता है, मुफा वगैरह भी जो है बहुत सारे दे देते हैं, बहुत सारे पीसीसी का वेट करते हैं, वो अलग अलग चीज़ें अलग अलग मैटर करता है। लेकिन अगर आपका अब मेडिकल हो रखा है और आगे ऑफिस वाले ने आपको पीसीसी के इंतज़ार में रोक रखा है तो आपको चिंता वाली कोई भी किसी भी तरीके से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे चिंता वाली या फिर किसी भी तरीके से आपको धोखाधड़ी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो पीसीसी के लिए अगर आप वेट कर रहा है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है इस टाइम पे बिना पीसीसी के आपके जो पासपोर्ट पे वीज़ा स्टाम्प होता है बिना पीसीसी के नहीं हो रहा। पीसीसी आपका फाइनल हो जाएगा, पीसीसी आएगा और जैसे ही पीसीसी आएगा तो उसके तुरंत बाद में आपका पासपोर्ट पे स्टाम्प वीज़ा हो जाएगा और फिर उसके बाद में टिकट लेकर आप आराम से जो है अपना फ़्लाइट ले सकते हैं। तो अगर आपका काम हो रहा है 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लग रहा है पीसीसी में और आपका मेडिकल हो रखा है और आपका जो है आगे का प्रोसेस हो रखा है, आपका एजेंट, आपका ऑफिस वाला ये बोल रहा है भाई पीसीसी का इंतज़ार करना पड़ेगा, तो कोई मसला नहीं है, इंतज़ार कीजिए। बस ध्यान ये रखिएगा जो आपका मेडिकल हो रखा है वो एक्सपायर नहीं हो जाए। उस एक्सपायर होने से पहले पहले जो है आपको अपना मुफा वगैरह बनवा देना है या फिर आपको अपना वीज़ा स्टाम्पिंग वगैरह करा देना है, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, कोई मसला नहीं होएगा। और पीसीसी में आपको यहाँ पे सलाह यही दूंगा, आपको पहले ही पीसीसी अपना निकलवा लेना चाहिए अगर आपको जेन्युइनली काम अपने सही तरीके से कराना है और ज़्यादा वेट नहीं करना है। और फिर पीसीसी का जब आपका लगेगा तो फिर आप बोलेंगे 2 महीना, 2.5 महीना हमारे काम में लग गए, तो वो अलग अलग चीज़ें होती हैं। बाकी ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और इससे अलग जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वीज़ा से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, गल्फ़ कंट्री से रिलेटेड, तो कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको सही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने की फुल कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दें, शेयर कर दें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।